नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं संवाद द राजस्थान। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्या आपका बच्चा हॉस्टल में रहने के बाद मेस के खाने की शिकायत करता है? क्या सब्जी की क्वालिटी के बारे में शिकायत करता है, या वहाँ पे जो काम आने वाले जो मसाले हैं उनकी शिकायत करता है? शायद मेरा जवाब होगा और आपका जवाब होगा कि नहीं। मतलब आपका बच्चा जिस हॉस्टल में रह रहा है उसके खाने की क्वालिटी क्या है, वहाँ पे कौन से मसाले यूज़ किए जा रहे हैं, कौन सा तेल काम में लिए जा रहा है, इसके बारे में आपने शायद कोई सवाल या जवाब नहीं किया होगा। हम आपको आज एक ऐसे हॉस्टल में विज़िट करवाने जा रहे हैं जहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये हॉस्टल नहीं, हम एक किसी गांव के खेत में आए हुए हैं। आइए हम आपको विज़िट करवाते हैं इस हॉस्टल के बारे में। अभी मैं गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवदबड़ी के हॉस्टल कैंपस में हूँ और हॉस्टल कैंपस के जस्ट पास में आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा खेत है। इस खेत में गेहूँ है, उनका उत्पादन भी यहाँ पे हो रहा है, सरसों का उत्पादन भी यहाँ पे हो रहा है और बच्चों के लिए ढेर सारी सब्जियाँ यहाँ पे उगाई गई है। कौन कौन सी सब्जियाँ हैं, आइए हम जो बच्चे खड़े हैं इनसे ही जानेंगे कि कौन कौन सी सब्जियों का उत्पादन यहाँ पे हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब मैं यहाँ के इंचार्ज से पूछ रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ हम कोई भी फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर पा रहे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये गायें बंधी हैं, 2 गाय इधर हैं, 5-4 गाय उधर खड़ी हैं। तो इन गायों की ये जो खाद है, इसी खाद को हम खेत में काम में लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बाज़ार की जो सब्जी है जिसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, बहुत सारी जहरीले रासायनिक तत्व यूज़ किए जाते हैं, वो यूज़ नहीं लेकर के शुद्ध जो खाद है, गायों की जो खाद है, वो इस खेत में काम में ली जाती है, जिससे पौष्टिक भोजन बच्चों को मिल रहा है। तो हम इन बच्चों से जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी सब्जी उगाई जा रही है। चलिए आइए बेटा, कौन सी सब्जी है यहाँ पे? ये बोटल गार्ड है, जिसको हिंदी में घिया कहते हैं। मतलब यहाँ पे घिया है जो वो लगेगी यहाँ पे। हाँ। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, सब्जियों का नाम स्टिकर यहाँ पे लगा हुआ है। आप उधर देख सकते हैं कि ब्रिंजल बैंगन की सब्जी है, वो यहाँ पे होने वाली है। और आगे अपन चलते हैं तो इधर टमाटर है, टमाटर भी यहाँ मिलेंगे बच्चों के लिए। और यहाँ पे मटर है जो शायद अभी बोए हैं और अभी थोड़े समय बाद में यहाँ पे उगना स्टार्ट हो जाएंगे। और हम थोड़ा सा इधर आगे की तरफ चलते हैं तो इधर क्या है, पालक है, स्पाइनक है, पालक है, यहाँ पे पालक होने वाला है। और पीछे की तरफ अपन देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लहसुन, गार्लिक है। ठीक है, और अपन इधर चलते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़े एरिया के अंदर आपको प्याज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इधर भी बहुत सारी सब्जियां हैं। आप देख पा रहे हैं केबेज, पत्ता गोभी है, गांठ गोभी है, खोल गोभी, यानी गोभी की बहुत सारी वैरायटी नजर आ रही है यहाँ पे। ये आप प्याज देख पा ही रहे हैं। यहाँ पे हरी गोभी जिसको ब्रोकली कहते हैं वो भी यहाँ पे है। और इस पूरे एरिया में क्लस्टर बीन, ग्वारफली लगाई गई है, जो थोड़े समय बाद में हमें देखने को मिलेगी। और पीछे आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो गेहूं का है। इधर अपने जो है वो सरसों है जो लगभग कट चुकी है और थोड़े दिनों में इस सरसों को सूखने के बाद इसका तेल निकाल करके बच्चों के लिए काम में लिया जाएगा। आप उधर देख पा रहे हैं जो पीछे वाला एरिया है वहाँ पे चना लगा हुआ है, तो चना भी मिलेगा बच्चों को, शुद्ध गेहूँ भी मिलेगा, ऑर्गेनिक गेहूँ भी मिलेगा, सरसों का तेल मिलेगा और ये ढेर सारी सब्जियाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है। और इधर अपन विजिट करते हैं, इधर फूल गोभी है। आप देख रहे हैं बहुत सारी फूल गोभी नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत काफी दूर में फूल गोभी। और इधर इस एरिया में क्या बेटा जी? आलू है, पोटैटो है। बहुत सुंदर बच्चा। कहाँ से हो बेटा? झालावाड़ से। ये बेटा झालावाड़ से। ठीक है, तो आपको ये जो सब्जियां उग रही हैं, जो दिख रही हैं आपको, ये आपको खाने के लिए यही मिलती है? डेफिनेटली। आपको स्वाद कैसा आता है इस सब्जी में? अच्छा आता है। स्वाद अच्छा आता है, वेरी गुड। बच्चा कह रहा है कि स्वाद बहुत अच्छा आता है ना? ऑब्वियसली आएगा कि जो मार्केट की जो सब्जी है उसका स्वाद, जिसमें बहुत सारी जहरीले रसायन यूज किए जाते हैं, और अपने गाँव के अंदर जो बिना
फर्टिलाइजर के हम यूज़ करते हैं, देसी गायों की खाद डाल करके यूज़ करते हैं, तो उसका स्वाद तो डेफिनेटली अलग आने वाला ही है। यहाँ पे बच्चे क्या बेटा, मूली है, रेडिस है, चलो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे रेडिस है, मूली है, मतलब गांव की जो देसी सब्जियां हैं वो सारी की सारी यहाँ पे देखने को मिलेगी, खाने को मिलेगी, और एक अच्छा सा माहौल बच्चों के लिए है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं कहीं किसी शहर के भीड़ भाड़ वाले माहौल में नहीं हूँ, हॉस्टल में नहीं हूँ, किसी एक गाँव के अंदर आया हूँ जहाँ पे बहुत एकदम खुला खुला वातावरण नजर आ रहा है। बहुत अच्छा बिल्डिंग कैंपस बना हुआ है, गायों का दूध बच्चों को खाने के लिए मिल रहा है, सारी चीजें पौष्टिक है। चलिए हम आपको हॉस्टल के जो मेस है उसकी विजिट करवाते हैं, और जो रूम है बच्चों के वो रूम विजिट करवाते हैं और देखते हैं कि कैसे होने वाला है। चलिए अभी हम मेस के अंदर आ चुके हैं और मेस विजिट करते हैं। तो यहाँ विजिट करने के बाद मुझे तो बहुत सुकून सा महसूस हो रहा है। यदि आपको भी लगता है कि आपको आपके बच्चे को ऐसे ही हॉस्टल में डालना चाहिए जहाँ पे शुद्ध भोजन मिले, अच्छी देखभाल हो, अच्छा हॉस्टल का कैंपस हो और अच्छी पढ़ाई हो, तो आप भी अपने बच्चे का एडमिशन इस गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवदबड़ी के कैंपस में करवा सकते हैं। आपका अगला सवाल यदि है कि कौन कौन सी क्लास तक से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवदबड़ी वाला जो कैंपस है उसके अंदर CBSE स्कूल है जो नर्सरी से 12th क्लास साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स स्ट्रीम में है, जबकि RBSE भी, इंग्लिश मीडियम RBSE भी, ये 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक है। इसके साथ ही नीट, IIT, JEE के लिए फ्री फाउंडेशन और फाउंडेशन प्रोग्राम भी यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें 6 क्लास से स्टार्ट है और 12th क्लास तक, चाहे वो नीट मेडिकल का हो या IIT JEE नॉन मेडिकल का हो, हर एक बच्चा इसमें अपना एडमिशन लेकर के अपना फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। देखिए मुझे ये सारी चीज़ें इसलिए पसंद आई क्योंकि शहर के अंदर हम जाते हैं तो बहुत भीड़ भाड़ वाला माहौल होता है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होता है, हॉस्टल है उसके अंदर इतनी सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। मार्केट से ओबियसली उनकी मजबूरी होती है कि मार्केट से सब्जियां लाना, लेकिन यहाँ पे एक गांव जैसा माहौल मिल रहा है, पढ़ाई जो है, एकेडमिक्स जो है वो सबसे बेस्ट मिल रहा है, तो कहीं और जाने की जरूरत क्यों है जब आपके पास है गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवदबड़ी। थैंक यू, जय हिंद।